गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है दूसरी वीडियो में आपका। तो देखिए, अभी पहली वीडियो में अपन ने जो किया था वो शब्द विचार के मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। तो शब्द विचार में जो इससे पहले वाला जो पहला प्रकार है वो अपन ने किया था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उसके 5 प्रकार के जो अपन ने शब्द किए हैं अभी, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संकर है, वो अपन अभी किए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो में अभी अपन जो करने जा रहे हैं वो है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यानी कि अर्थ के आधार पर, यानी कि जो शब्द है उसका अर्थ किस किस आधार पर कैसे कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इसके कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरर्थक शब्द और दूसरा होता है सार्थक शब्द। निरर्थक के नाम से ही आपको पता लग गया कि ऐसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, ये हिंदी में इतने ज्यादा यूज नहीं होते। और जो सार्थक शब्द हैं यही हमारे हिंदी में आगे यूज होते जाएंगे। आज हम यही करने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। कई बार ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार कर देते हैं, यानी कि बहुत मतलब उसका अर्थ बहुत ज्यादा बता देते हैं। देखो, जैसे है हमारे पास रोटी, ये तो हमारे पास पता है भी खाने वाली रोटी, इसका तो अर्थ निकलता है छोटी। इसका क्या अर्थ हुआ, लेकिन ये साथ में लग जाता है। कभी कई बार जल्दी जल्दी में हम बोलते हैं रोटी छोटी, तो रोटी का अर्थ है, छोटी का अर्थ नहीं है। जो छोटी है ये क्या है, निरर्थक शब्द है। लॉटरी शॉटरी, जो ये शॉटरी है ये निरर्थक शब्द है। कपड़े लत्ते, ये जो लत्ते हैं यही निरर्थक शब्द है। गहने वहने, जो वहने हैं ये निरर्थक शब्द हैं। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये सार्थक शब्दों के पीछे ही लगते हैं, अकेले कभी यूज नहीं होते, अकेले हिंदी में कभी भी नहीं आते, ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा सार्थक शब्द हम करने जा रहे हैं। सार्थक शब्दों की विषय डेफिनेशन देखिए। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, मनुष्य है, चिड़िया, बस, कपड़े, ये सारे सार्थक शब्द हैं, इनके अर्थ निकलते हैं। जब ये हम कोई शब्द बोलते हैं, अभी मनुष्य हमने शब्द बोल दिया तो किसी ने सोचा मनुष्य का मतलब आदमी को ही कहा जाता है। चिड़िया कोई पक्षी है, बस कोई गाड़ी है, कपड़े कोई पहनने वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब हमारे को पता लग जाता है ये। जैसे देखिए, सार्थक शब्दों के भी 6 उपभेद होते हैं। इसके भी सार्थक शब्दों के 6 उपभेद होते हैं, जो सारे के सारे हम अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी, समानार्थी को पर्यायवाची भी बोलते हैं, विपरीतार्थी को विलोम शब्द भी बोलते हैं, जैसे आप पंजाबी में उल्टे शब्द, विरोधी शब्द बोलते हो। समरूपी, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि समरूपी एक जैसे, श्रुति, श्रुति का मतलब सुनना, उच्चारण करना, यानी कि श्रुति सम, सुनने में उच्चारण में एक जैसे लगते हो, और उनके भिन्नार्थक मतलब अलग अलग हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये सारे हम उनकी डेफिनेशन है, इनके उदाहरण हम आगे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एकार्थी। एकार्थी वे शब्द जिनका अर्थ सदा एक रहता है। जैसे देखो, संसद है, प्रधानमंत्री है, शत्रु है, मित्र है, ये क्या है, सदा इनका एक ही अर्थ निकलता है, इसको दो नहीं बोला जा सकता। हाँ, इनकी कोई इंग्लिश में कोई अनुवाद कर दें, ट्रांसलेट कर दें, वो अलग बात है। इनके कोई विरोधी शब्द बना दे, अलग बात है। इसके पर्यायवाची शब्द बना दे, वो भी अलग बात है, लेकिन इनका अर्थ अकेला ही रहेगा। अनेकार्थी, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हों, यानी अनेक अर्थ निकलते हो। जैसे हमारे पास एक शब्द है उत्तर,
इस उत्तर का मतलब क्या होता है, एक कही तो जवाब, उसी उत्तर को हम क्या बोलते हैं, पिछला उत्तर, और इसी उत्तर को हम क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा। तो ये क्या है, उत्तर से कई एक क्या बन गए, इसके अनेक अर्थ बन गए। तो इसी प्रकार दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, अंक। अंक का मतलब क्या होता है, एक तो गिनती या संख्या होती है, एक अंक यानी कि पार्ट्स, भाग, यानी पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी वो अंक बोला जाता है उसको भी। उसी अंक को क्या बोलते हैं, नाटक का एक अध्याय, यानी कि कोई नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, उसका एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड। तो इस तरह से क्या होता है, ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो है हमारा समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, जो वे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं। देखिए जैसे आकाश है, आकाश को भी अपन और क्या क्या बोल सकते हैं, गगन, नभ, अंबर, यानी कि ये क्या होते हैं, ये इनके एक दूसरे के समान ही ऐसे अर्थ होते हैं इनके। जैसे वायु है, वायु को हम समीर, हवा, अनिल, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के समान इसके क्या है, ये अर्थ होते हैं। नेक्स्ट होता है चौथा हमारा है विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द, विरोधी शब्द। जो शब्द परस्पर परस्पर एक दूसरे से विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखो हमारे पास सत्य है, सत्य का उल्टा क्या बना, असत्य। प्रेम है, प्रेम का उल्टा क्या बना, घृणा। रक्षक है, रक्षक का उल्टा क्या बना, भक्षक। तो इस प्रकार ये विपरीतार्थी शब्द हुए। नेक्स्ट जो पांचवा हमारे पास है वो है समरूपी श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था डेफिनेशन देखिए इसकी, ऐसे शब्द उच्चारण में एक जैसे लगे परंतु अर्थ अलग अलग देते हैं। यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी कि बोलने में एक जैसे लगे और उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हमारे पास ग्रह, ग्रह, यानी कि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, ग्रह ग्रह, ग्रह ग्रह, तो उसका अर्थ देखिए, एक ग्रह जो है इसका मतलब होता है बहुत सारे ग्रह, जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। तो इस तरह से ये क्या है, पृथ्वी ग्रह, सूर्य ग्रह, ये ग्रह होते हैं। और दूसरा जो ग्रह है इसका मतलब होता है घर। उसी प्रकार जैसे वो देखो क्रम, कर्म, ये एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, लेकिन इसका क्या है, क्रम का मतलब होता है सिलसिला, यानी कि सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज चलना, क्रम। और इस क्रम का मतलब होता है कोई काम करना, क्रम। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत आपने याद किए होंगे, 4th 5th 6th 7th में आपने याद किए होंगे। तो वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वे शब्द जो पूरे वाक्यांश के लिए बरते जाते हैं। पूरा वाक्यांश, एक बड़ा वाक्य होता है उसके लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है, छोटा सा। जैसे देखो, जो चित्र बनाता है, ये इतना लंबा वाक्य है, इसका एक ही है चित्रकार। इसी प्रकार जिसकी कोई कीमत न हो, इतना वाक्य चाहिए, तो इसका एक ही है अमूल्य। तो इस प्रकार हमारा आज ये दूसरा भी हुआ अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए। इसके मैं आपको जो पर्यायवाची है, जो विपरीतार्थी है और अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है वो आपके लगने वाले हैं, इन तीनों की मैं आपको फोटो बना के भेज देता हूं, उसको आप याद कीजिएगा, उसको आप कॉपी पर भी कीजिएगा। धन्यवाद।